आनंद में रहने की कोशिश कीजिए। निहारिए उन्हें जो सदा प्रसन्न चित्त रहते, क्योंकि जैसा ही तुम देखोगे, जैसा तुम सुनोगे, वैसे ही बन जाओगे। जानहि तुमहि तो मैं हो जाई। जो जिसे जानता है वो उस मैं हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनके अधरों पर मुस्कान है वो धनी है, जिनके अधरों पर दुख है वो निर्धनी है। बोलो गोविंद भगवान की जय। जिसका सबको है पता, नास्तिक और आस्तिक दोनों को जिसका नाम पता। नास्तिक कहता वो है नहीं, आस्तिक कहता वो है। कौन? वह परमेश्वर, उसका नाम सबको पता। नास्तिक भी पूछे पता, आस्तिक भी पूछे पता। नास्तिक कहता है वो है नहीं, है तो मुझे बता कहाँ है, वो भी उसी का पता पूछता। आस्तिक भी पूछता है उसका पता। जिसका नाम सबको पता, जो यहाँ भी है, जो वहाँ भी है, जो इधर भी है, जो उधर भी है, जो आगे है, जो पीछे है, जो सब कुछ है, सब जगह है, पर फिर भी वो सबसे लापता। फिर भी वो लापता है। आस्तिकों से भी लापता, नास्तिकों से भी लापता। उस लापता को खोजना आस्तिक नास्तिकों का दोनों का ही कार्य है। लापता का करते पता, करते 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 पता, खुद हो जाते लापता। क्योंकि जाने है तुम्हें, तुम्हें हो जाए। उस लापता का पता करते करते खुद लापता हो जाते हैं। जिनको उस लापता का पता मिला वो स्वयं लापता हो गए। लोगों को उनके बारे में ही नहीं पता। पता नहीं ये अच्छा है, पता नहीं ये बुरा है, पता नहीं ये इनका है, पता नहीं ये किनका है, पता नहीं ये अच्छा है, पता नहीं है बुरा है, पता नहीं है सत्य है, पता नहीं है असत्य है। उसके बारे में भी किसी को अब कुछ नहीं पता। जो आंखों के सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उसका अब किसी को पता नहीं कि यह क्या है, कैसा है, किसका है। बिड़रे बिड़रों को ही उसका फिर मिला पता, वो भी हो गए लापता। ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है। ना तो तुम्हारा मर्म हम जाना, बिड़रे ने ही उसका मर्म जाना, बिड़रों ने ही उस लापता का पाया पता, फिर वो भी हो गए लापता। पर इतना तो होना चाहिए पता सबको कि यह तो निश्चित है कि हम मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, माला फेरते हैं, वेद पढ़ते हैं, कथाएं सुनते हैं, फिर भी दुखी हैं। तो यह तो निश्चित पता है कि या तो मैं स्वयं मिथ्यावादी हूँ, पाखंडी हूँ, या फिर वो नहीं जिसकी मैं पूजा किया करता हूँ, जिसका मैं पाठ करता हूँ, जिसकी मैं कथा सुनता, या वो है नहीं, या फिर मैं मिथ्यावादी हूँ। एक तो गलत है
या मैं या वह, यह सबको पता होना चाहिए। क्योंकि जाने तुम्हें हो जाई। यदि मैं प्रसन्न हूँ, यदि मैं सुखी हूँ, यदि मैं दुख से परे हूँ, तो यह सिद्ध होता है कि वह भी है और मैं भी सत्य पर हूँ। यदि मैं दुखी हूँ तो निसंदेह मैं असत्य हूँ, या फिर वो असत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए स्वयं को प्रसन्न करने की दवा खोजिए, स्वयं आनंद में रहने की कोशिश कीजिए। निहारिए उन्हें जो सदा प्रसन्न चित्त रहते, क्योंकि जैसा ही तुम देखोगे, जैसा तुम सुनोगे, वैसे ही बन जाओगे। जानहि तुम्हें हो जाई। जो जिसे जानता है वो उसमय हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह प्रसन्नता की पूंजी क्या है? सुखी होने की पूंजी क्या है? उसे जानिए। रविदास ने कहा था, मन चंगा तो कठौती बीच गंगा। चंगा मानी प्रसन्न। प्रसन्नता ही सचमुच गंगा है। प्रसन्नता ही पवित्रता की नदी है। प्रसन्नता ही सबसे ऊंचा शिखर है। प्रसन्नता के लिए ही सारे कार लगे हुए हैं, पर कार तो हैं, प्रसन्नता नहीं। प्रसन्नता के लिए ही पूजा पाठ, संयम, नियम, धारणा, यहाँ तक कि संसार का हर कर्म प्रसन्नता के लिए ही है। पर प्रसन्नता दिखाई नहीं देती। जैसे मंडी में सारे माल की तौल होती है। माल खेती में उत्पन्न होता है, खेतों में, पर वह तौला मंडी में जाता है। इसी प्रकार से यह प्रसन्नता रूपी फसल उगती तो हृदय में है, हृदय रूपी खेत में है, पर अधर रूपी मंडी में इसकी तौल होती है। जिसके अधर पे मुस्कान है, वहां इस अंताकरण का सारा माल तुल रहा है, सोने के भाव बिक रहा है। तो वह अधर पर उसकी कीमत मिलती है। अंताकरण की कीमत अधरों पर दिखाई देती है। जिनके अधरों पर मुस्कान है वो धनी है। जिनके अधरों पर दुख है वो निर्धनी है। इसलिए जीवन में मुस्कुराना सीखिए, प्रसन्न होना सीखिए, गदगद होना सीखिए। यही तुम्हारी और तुम्हारे उस परवरदिगार की, उस परमेश्वर की सच्चाई का साथी विकट है। यदि आप प्रसन्न हैं तो आप भी सत्य हैं और वह भी सत्य है जो आप कह रहे हैं। आप जिसके विषय में कह रहे हैं वह तब सत्य है जब आप सत्य हैं। आप असत्य हैं तो आप जो कह रहे वह भी असत्य है। इसलिए रविदास प्रसन्न है, वो जो कह रहे वह भी सत्य है। कबीरदास प्रसन्न है, वो जो कह रहे वह भी सत्य है। श्री कृष्ण प्रसन्न है, वो जो कह रहे वह भी सत्य। जो प्रसन्न है वह सत्य है और वो जो कहता है फिर वह भी सत्य है। और वो स्वयं दुखी है तो स्वयं असत्य है, फिर वो जो कह रहा है वो सब मिथ्या है, असत्य है। बिना जाने, बिना देखे, बिना अनुभव के ही कह रहा है। इसलिए प्रसन्न हो जाइए। प्रसन्नता ही सबकी पूंजी है। नियम, संयम, धारणा, समाधि,
इन सब की पूंजी प्रसन्नता है। प्रसन्न होइए, सुख दुख से ऊपर उठिए, मान अपमान से ऊपर उठिए और समान वृत्ति धारण कीजिए। जय विजय को समान समझिए, मान अपमान को समान समझिए और युद्ध के लिए खड़े हो जाइए। यह गीता का सार है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण 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 कृष्ण।